अब आप चुप क्यों हो गए रुचि? मैं तो इसलिए चुप थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा और पापा को दुख हो ये बात जानकर कि उनका बेटा इस हद तक गिर गया। लेकिन अब आप चुप क्यों है? बताइए ना अम्मा को कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। एक औरत की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसके बच्चे, उसका परिवार, जो पिछले 15 सालों तक आपके हाथों में अपमान सहती रही है, उसी मजबूरी के कारण, ताकि मेरे बच्चों का बचपन समझा रहे, मम्मा और पापा खुश रहे। मजबूरी में मैं चुप रही और आज भी मैं मजबूरी में ही चुप, मजबूरी में ही काम करने निकली, क्योंकि अगर बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जाती तो उनका स्कूल से नाम कट जाता। पापा की पेंशन के पैसे मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उनकी अपनी ज़रूरत के लिए, इसलिए मजबूरी में नौकरी करने निकली। हलवाई की नौकरी मिली तो कर ली क्योंकि आपने कोई चारा नहीं छोड़ा था मेरे पास। अब आया समझ मेरी मजबूरी क्या थी। और क्या क्या कहा आपने? मैंने शौक पाले? शौक तो आपने पाले ना अक्षत के पापा। वाह माँ, यही तुम्हारा तरीका है हमेशा। मान लो जब भी तुम पे सवाल होते तुम सारा ब्लेम उठा के आदत पे डाल देती। हमेशा यही करती, दुनिया के सामने ऐसे दिखाती हो कि सारी गलती आदत की है। और तुम कहे कि महान देवी हो रहा है। लेकिन आई एम सॉरी, इस बार तुम्हारी ये दलील नहीं चली, क्योंकि सब जानते हैं, सब यहाँ जानते हैं कि आदित्य जान छिड़कता है अपने बच्चों पे। आदित्य अपने बच्चों की फीस कभी भी नहीं रोकेगा मगर। अरे वो तो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनका फ्यूचर सेट। इंटरनेशनल स्कूल में भेजता है वो अपने बच्चों, और ये जो कुछ भी आदित्य कर रहा है वो अपने अम्मा पापा और बच्चों के लिए ही कर रहा है। दिन रात ऑफिस में खटता है, बिजी रहता है, और यहाँ इतना सब कुछ चल रहा है, उसके माइंड से फीस देने की बात स्लिप हो गई होगी, भूल गया होगा। तुम्हें ये सारा ड्रामा करना था। मांग नहीं सकती थी तुम पैसे? मांग सकती थी ना तुम आदित्य से पैसे। 15 साल से तो तुम आदित्य के पैसों पे ही पल रही हो, राइट? तो फिर अब क्या हुआ? क्यों अचानक से मांगना बंद कर दिया तुम? इसीलिए ना, क्योंकि तुम आदित्य को नीचा दिखाना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी तुम आदित्य से, राइट? आपको यहाँ आए 2 दिन हुए नहीं तो मेरे 15 सालों का लेखा जोखा खोल कर बैठ गई। आपको कुछ पता नहीं, 15 साल मैं पैसे कमाए नहीं, लेकिन जो खर्चा मिलता था मुझे वो मैंने इस घर इस परिवार पर नहीं खर्चा, खुद को खर्चा, क्योंकि मैं पत्नी थी, हक था मेरा। भीख में नहीं मिले थे मुझे पैसे, जैसे कि आज आप पत्नी हैं, इनके दिए हुए खर्चे का ही राशन इस्तेमाल कर रही है ना, इनके बनाए हुए इस घर में रह रही हैं आप। हालांकि आपकी तो शादी भी नहीं। मंगल, इधर उधर की बातें करना बंद कर। अगर बच्चों के स्कूल से नाम कटने की नौबत आ गई तो तुमने मुझे बताया क्यों? पापा की दवाइयां खत्म हो गई थी तो मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए तुमने? घर का हिसाब बताना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तुझी सी नौकरी जाकर कर ली तुमने, वो हो गया तुमसे। ड्रामा मतलब मुझे भी नहीं पता मैं कब कर लेती हूँ इतना सब प्लान जो बट आज भयंकर ड्रामा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने जो बच्चों की फ़ीस है वो नहीं दी, और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये बात बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात बाहर आनी थी। तो अब मैं फंस गई हूँ, लेकिन कहते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो जब अपने आप को डिफेंड करना होता है तो ऑफेंड हो जाओ। तो मैं ऑफेंड हो गई हूँ यहाँ पे, और मैंने उल्टा मंगल पे पूरी बात पलटा दी है कि तुमने क्यों नहीं मांगे पैसे आज तक। तो तुम मांगती थी और आदित्य के पैसों पे पलती थी। तो बेसिकली इस सीन में सब एक दूसरे पे क्या बोलते हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, और ऐसे फैमिली वॉर चल रहा है। एक्चुअली मैं फैमिली का पार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अभी आजकल फैमिली का हिस्सा मान सकती हूँ। सो हाँ, फैमिली वॉर का सीन चल रहा है। और मंगल हलवाई क्यों बनी उसका मुझे आज कारण पता चल गया कि भाई आदित्य ने जो पैसे नहीं दिए और बच्चों का फीस का वजह से, या उस टाइम पे पापा की तबीयत ख़राब थी, पेंशन पे हमारा घर चल रहा है, तो मंगल हमें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती थी या हमें तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। और सिचुएशन वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है मंगल, तो उसको लगा कि जो भी है मेरा स्वाभिमान का सवाल है, या आदित्य ने पैसे नहीं दिए तो क्या मैं मुँह उठा के आ जाऊँ मांगने के लिए पैसे, तो उसको ठीक नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये सारी बात अगर पहले से मंगल बता देती तो अच्छा होता, लेकिन खैर मंगल में भी ये हिम्मत आते आते समय लगेगा, और अब काफ़ी हिम्मत आ गई है। आज उसने डटकर सामना किया, इसीलिए तो शायद सौम्या को ये लगा कि मंगल ये नहीं बोल पाएगी और ये सच कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन आज मंगल ने वो हिम्मत जुटा ली और अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया और सारी सच्चाई सामने ला दी कि गलती आदित्य की थी, सौम्या जी की थी। उसको भी सुना देती है कि आप भी हमारे घर में पली रही
गई है जिस तरह से, तो अच्छा सा करारा जवाब दे दिया है और खुद को उसने निर्दोष साबित कर दिया है। और फिर से एक बार मैं अपनी बेटी पे प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ, मंगल ने हमारे दुख तकलीफ को देखते हुए ही ये सब कुछ किया। और मैं अब अदित की अच्छी वाली बैंड बजाऊंगी। अच्छा हिसाब चाहिए ना बेटा, रुको अब हम हिसाब देते हैं। तो आगे मैं बहुत कुछ उसको पैदा होने से लेके उसकी पढ़ाई तक सारा हिसाब किताब दे दूंगी, ताकि आगे कभी वो हिसाब की बात ना लाए बीच में।